हेलो स्टूडेंट्स, हमने लीनियर इक्वेशन में अलजेब्रिक मेथड्स थे। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री अलजेब्रिक मेथड्स: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफिकल मेथड। हमने एप्लीकेशन पार्ट भी किया था लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। तो आज हम आएंगे ग्राफिकल मेथड पे। बट ग्राफिकल मेथड से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दे दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। देखिए, हमने सपोज करें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ग्राफ्स आपने लीनियर इक्वेशन के क्लास 9 में भी किए होंगे, और जो आप ग्राफ बनाते थे लीनियर इक्वेशन का, प्लीज याद रखें, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे सपोज आपने ग्राफ बनाया y इक्वल टू 3x प्लस 2 का, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दैट इज नंबर 1। नाउ ये जो ग्राफ बनता है, इसकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि अगर हम साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, मैंने दो जनरल इक्वेशंस ली है। सपोज मैं यहां पे भी एक इक्वेशन ले लेता हूं, 2y इक्वल टू x प्लस 3। लेट्स सपोज अगर दो इक्वेशंस का ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रा करें तो तीन कंडीशन बनती है। नंबर 1, या तो ग्राफ कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। फिर से बताऊं, या तो ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अलजेब्रिकली कंडीशन कब आती है? व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अलजेब्रिकली जब ये कंडीशन आती थी तो इसका क्या मतलब होता था? वी हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन। तो यहां जहां पे ये दोनों ग्राफ कट करते हैं एक ही पॉइंट पे, वही पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अलजेब्रिकली क्या होगा ऐसी इक्वेशन में? a1 अपॉन a2 विल नेवर बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। नंबर 2, द टू लाइन कैन कोइंसाइड। ये कौन सी लाइन्स थी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब कोइंसाइड का मतलब एक लाइन उसी के ऊपर दो लाइन, इसको ओवरलैप नहीं बोलना, वर्ड यूज करेंगे कोइंसाइड। द टू लाइन्स कोइंसाइड लाइन्स, ठीक है। नाउ ये कंडीशन कब आती थी? ये कंडीशन थी, ये इसका मतलब है एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसका मतलब है बहुत सारी, हर पॉइंट सॉल्यूशन देगा, बहुत सारी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली सेम इक्वेशन होगी, उसी का ग्राफ है, तभी ये ऐसा बन रहा है। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड कंडीशन बनेगी, द टू लाइन्स विल बी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब है कोई भी लाइन कहीं पे नहीं मिलेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। तो ये इनफाइनाइट की कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट वाज नो सॉल्यूशन। और इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी तो ये नो सॉल्यूशन बनेगी, एंड इस केस में जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगी? जब ग्राफ्स की लाइन, और दो ग्राफ्स का, जब हम दो इक्वेशंस हमें गिवन है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस गिवन है, हम दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं एक ही एक्सिस के ऊपर। अगर दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगी, और वो सॉल्यूशन होगी जहां पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे।
अगर कोइंसाइड करके एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड व्हेन द लाइंस विल बी पैरेलल, व्हेन द ग्राफ्स विल बी पैरेलल, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देखते हैं आगे और कितने ग्राफ्स हम ड्रॉ कर पाएंगे। एक तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ एक ग्राफ्स हमें एक्स्ट्रा भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। So let's come to the first exercise. It is exercise 3.1. Now, first question I am taking. It is basically the application part they have started with. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला उसने। हमें सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशंस निकालनी है, हमें उसको ग्राफिकली बताना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो एजेस के क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था हमेशा प्रेजेंट एज सपोज कर लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, दो ही कैरेक्टर्स हैं। And that is 5 years. According to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी। फर्स्ट कंडीशन देखिए, 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज हो जाती है x-7 और डॉटर की एज हो जाती है y-7। तो इस टाइम कंडीशन क्या थी? I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब कहता है I was 7 times as old as you were then. यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो that was equal to my age. तो what does this imply? X minus 7 equal to 7y minus 49. Therefore x minus 7y equal to ये यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 7y को मैं यहाँ लाया, माइनस 7 को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ। x कितना आएगा? x माइनस 7y कितना आएगा? सॉरी, इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 40। सो दिस इज द इक्वेशन। आल्सो सेकंड इक्वेशन क्या है? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years के बाद आफ्ताब की एज, ये डॉटर की एज। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो मैं बन जाऊंगा 3 times। तो x plus 3, 3y plus 9, this implies x minus 3y, ये 3 वहां जाएगा तो 6 बन जाएगा and I mark it as equation। Now I want the result to be shown graphically also. ग्राफिकली के लिए आप ग्राफ ड्रा करेंगे। Let's say this is x, this is y, this is x dash, this is y dash, ऐसे ही करते थे। अब इन इक्वेशन को मुझे ग्राफिकली लाना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए मिनिमम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, जो मैं प्लॉट करूंगा पॉइंट्स ग्राफ पे, 2 पेयर चाहिए मुझे मिनिमम। देखिए 2 पॉइंट होंगे प्लेन में, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता ही लाइन है, इसलिए लीनियर केसेस में हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। जैसे ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं लिखता हूं
x इक्वल टू -42 प्लस 7y। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये x ये y, अगर मैं y को लेता हूं लेट से 6, y की वैल्यू 6 ली, तो 7 6 are 42, 42 माइनस 42 ये 0 बन जाएगा, x 0 बन जाएगा। और अगर मैं y को लेता हूं लेट से 5, 7 5 का 35, तो x कितना बनेगा 35 और 7 42, तो ये -7 बन जाएगा। तो मैं 2 पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं। Let me mark the point first. I want how many points on y-axis? y के ऊपर मुझे चाहिए 5 और -7 चाहिए दिस साइड। थोड़ा सा इसको इस साइड इंक्रीज कर देता हूँ। इट इज x डैश। y के लिए 5 चाहिए, थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। इट इज y है, तो 5 पॉइंट चाहिए। देखिए जब भी ग्राफ ड्रा करना है, जो डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस पे राइट साइड ले रहे हैं सेम लेफ्ट आना चाहिए, जो वाई पे ऊपर की साइड ले रहे हैं नीचे आना चाहिए। हाँ, अगर मैं एक्स पे सपोज इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ, वाई पे ज्यादा ले रहा हूँ, दैट कैन बी देयर, बट एक्स एक्सिस पे थ्रू आउट डिस्टेंसेस सेम रहना चाहिए और वाई एक्सिस पे थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ इसको 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 ही चाहिए। इट इज 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 और 6। 0 6 0 x का, ये भी 1 2 3 4 5 and one more in y, that is 6. Here it is, that is 6. 0 6 will be here. ये पॉइंट मिल गया मुझे 0 6। इसको मैं साइड पे लिख दूंगा 0 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज -7 5। -7 यहां से, 5 ऊपर से प्लॉट करना सीखा होगा आपने ग्राफ, तो ये पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट, दैट इज -7 एंड 5। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आप ग्राफ पेपर देखें उस पर तो ये रेक्टेंगल्स बने ही होंगे सारे। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो ये ग्राफ बन गया मेरा। किस इक्वेशन का बना, इस इक्वेशन को यहां लिखेंगे आप x -7y इक्वल टू -42, ताकि पता चल जाए इसी इक्वेशन का ग्राफ। अब आते हैं सेकंड वाले में, ये बनेगा x इक्वल टू 6 + 3y। सेम वैल्यूज यहां पे भी बना लेते हैं x y की, ये x ये y। अगर y को मैं -2 लेता हूं, -2 × 3 -6, तो x 0 आएगा। अगर मैं y को 1 ले लेता हूं या 0 ले लेते हैं, y 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पहला पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं 0 -2, 0 -2 1 2, यहां है, ये -2 है, 0 -2 will be here। Then it is 6 0 point will be here, ये 6 0, दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो हमें खाली रिप्रेजेंट करना था, इसकी भी एक साइड एरो देके इसकी इक्वेशन लिख लें इस ग्राफ की। ये किसका ग्राफ था, x - 3y = 6 का, ये जरूर लिखते हैं इक्वेशन। अब ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिए, सिर्फ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना था। अब ये दोनों देखे यहाँ पे जाके कहीं दूर मिलेंगे, जहां पे भी मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा नेचुरल, एक जो ये पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, एक x की वैल्यू होती है y की,
जो x की वैल्यू आएगी वो आफ्ताब की प्रेजेंटेज आएगी, जो y की आएगी वो डार्टर की आएगी। जैसे मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया, ये वाला पॉइंट, ये x की वैल्यू है -7, y की है 5, ठीक है। इसी तरह जहां पे भी ग्राफ मीट करेंगे दैट पॉइंट विल गिव मी द सॉल्यूशन, बट एज पर द क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला था, क्योंकि ग्राफिकली ये काफी आगे तक जाके मीट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अलजेब्रिकली इस इक्वेशन को गेस कर दें तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये बनेगा 4y इक्वल टू 48, तो 4y माइनस 3y, ये बनेगा +7y प्लस 4y इक्वल टू 48, 12 4 जा 48, तो y की वैल्यू 12 आएगी और x की वैल्यू जो आएगी वो ऑलमोस्ट आ जाएगी 12 7 84, 42 और 84, 84 में से 42 गए, 84 में से 42, तो 42 आएगी x की वैल्यू, यदि फादर सेज 42 है, तो ये पॉइंट काफी दूर जाके मीट करेंगे, एंड दैट इज द रीजन इन्होंने नहीं कहा कि इसकी सॉल्यूशन ग्राफिकली निकाल दें। लेट मी कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एप्लीकेशन पार्ट में जब हम अलजेब्रिक मेथड कर रहे थे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अगेन इन्होंने सॉल्यूशन नहीं पूछी है, इन्होंने खाली कहा रिप्रेजेंट करें सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो बैट्स और बॉल्स की कॉस्ट है, तो मैं लिख लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y। नाउ what as per the question is we will write the condition according to question। It is 3 bats and 6 balls, cost rupees 3900, 3x plus 6 balls 6y equal to 3900, right? So let me take 3 common है, कट जाएगा 1300, so x plus 2y equal to 1300। जब ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना हो तो हम पॉइंट भी 1 2 में नहीं लेंगे, हम पॉइंट्स को भी 100 200 में ले लेंगे। लेट मी शो यू व्हाट डज दिस इंप्लाई, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ये बनेगा। अब इसके पॉइंट्स यहां पे ले लेते हैं पहले, x y। अगर मैं y को लेता हूं लेट्स से 600, y को ले लिया 600, 6 2 जा 1200, 1300 माइनस 1200 इज 100, y को लिया 500, तो ये कितना बन गया 300, ठीक है। आल्सो सेकेंड कंडीशन क्या थी, इट इज लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, यानी कि एक बैट और 2 बॉल्स कितने के 1300। I think the same equation and the same points, हम सेम पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लेंगे तो भी लाइन कोइंसिडेंस आएगी। मैं चेंज कर लेता हूं, लेट्स से x 400 ले लेते हैं, 400 इंटू 2, x को 400 लिया तो ये बन गया, सॉरी y को 400 लिया, y को 400 लिया तो ये बन गया 4 2 जा 800, x आ जाएगा 13 माइनस 8 500। और अगर मैं पॉइंट डिफरेंट ही ले लूं, y को 300 ले लेते हैं, लेट्स से y को 700 भी ले सकते हैं, बट जरूरत 700 ले लेते हैं y को, दैट्स बेटर इवन, y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेट्स से y 300 ही है, 5 और 6 ले चुके हैं,
4 और 3 ले लेते हैं, 300। तो 300 इंटू 2 600, 13 माइनस 6 इज 700। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा लूंगा उस साइड, और y की भी नेगेटिव नहीं है। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। जैसे ये मेरा x आ गया, दिस इज y, ठीक है, दिस इज x डैश जो आप लेते हैं, y डैश। ठीक है, तो x पे मेरे को 7 पॉइंट चाहिए मिनिमम, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव साइड आई डोंट नीड इट, तो ये मैं 100 ले रहा हूँ पॉइंट को, पहले को 1 नहीं ले रहा। 200 देन 3 देन 400 500 600 एंड 700। y के लिए मुझे हाईएस्ट पॉइंट चाहिए 600 है ना। इस इक्वेशन में देखें 1 2 3 4 5 6, so it is 100 200 300 400 500 and 600। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसके। पहली इक्वेशन देखें, 100 और 600, 100 और 600 पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। दिस पॉइंट इज 100 600, नेक्स्ट इज 300 500, let's say the approximately it will be here, so it is 100 600, then it is 300 500. Let me join it to get a straight line. So this is the graph. Let me put up the arrow and write the equation. X plus 2y equal to how much? 1300. So that is the graph. Now next, पॉइंट्स इज 500 400 मैंने जानबूझ के डिफरेंट किए हैं, इक्वेशन तो सेम है। दैट मींस ग्राफ इसी के ऊपर इसी लाइन पे दूसरी लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। तो ये है 500 400 500 400, ये यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर ही, ये आएगा 500 400। ठीक है, नेक्स्ट है 700 300, 700 और 300 ये भी इधर ही आ गए। ठीक है, 700 एंड 300। अब इनको ज्वाइन किया तो सेम लाइन बनी, सेम इक्वेशन है। सो ऐसी लाइन, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन। और ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इफ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज गिवन यू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट वाज द केस हियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी दैट। सो आई एम टेकिंग question 3 of this exercise, the last question. Again, cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes was rupees 160. तो मैं लिखता हूँ let cost of 1 kg, पहले एप्पल्स है, 1 kg of apples equal to rupees x and let cost of 1 kg of grapes equal to rupees y. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन है 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप। 1 kg की कॉस्ट x, तो 2 kg की 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y, दिस कॉस्ट 160। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन 1। इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं, y को यहां रखते हैं, 160 माइनस 2x को शिफ्ट कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए, x y। अगर मैं x को इसको 10 के मल्टीपल्स में ले लेते हैं, लेट्स से मैं इसको लेता हूं या 20 के मल्टीपल्स में भी ले सकते हैं, 20 सॉरी 4, x को लेता हूं मैं 80, x को लिया 80, 82 इधर 160, 160 माइनस 160 y 0 आ गया। x को लिया 70, 72 इधर 140, 160 माइनस 140 y 20 आ गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं आल्सो। सेकेंड क्या था, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल यानी कि 4x प्लस 2
kg ऑफ ग्रेप यानी कि 2y इट इज इक्वल टू 300। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो इसमें भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y के, 2 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए। अच्छा, अगर मैं x को लेता हूं लेट्स से 70, x को 70 लिया, 70 टू 140, तो y कितना है 10 आ गया, ठीक है। और अगर मैं x को लेता हूं 60, 60 ले रहे हैं, 60 ले लेते हैं, 60 टू 120, तो y आएगा 30। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। सारी पॉजिटिव वैल्यूज है x की और y की, तो मुझे ग्राफ में वैसा ही ड्रॉ करना है। सो आई एम टेकिंग द ग्राफ x एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज y एक्सिस। मैंने जो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है उसको ज्यादा लिया है क्योंकि मुझे वही पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। y के पॉइंट्स लेस ही चाहिए, x के ज्यादा चाहिए। x की वैल्यू 80 तक जा रही है, अगर मैं 10 के इंटरवल्स पे लूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, और y के 10, 20, 30, 40, 50, आई थिंक वी डोंट नीड मोर देन दैट। तो मैंने जो इंटरवल लिया वो 10 का लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ आ गया 10, 20, 30, 40, 50। लेट मी प्लॉट द फर्स्ट वन, 80 विद 0। 80 0 यहीं पे आएगा पॉइंट, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इट इज 80 0। देन 70 20, 70 20 विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना, let me write the equation. It is 2x plus y equal to 160. ठीक, so this point was 70 20. Next 70 10, 70 10 is this point approximately here, ठीक है। And then 60 30, 60 30 is approximately here। इनको ज्वाइन करें और ध्यान से देखें, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये दो लाइंस पैरेलल बनेंगी। पैरेलल का मतलब है दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को इस साइड लिख देता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और ये इक्वेशन इस साइड लिख देता हूं, इट वाज 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स कौन से थे, 70 10, और एक पॉइंट था 60 30, 60 और 30, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 30, ठीक है। तो ये लाइंस पैरेलल बन गई, इसका मतलब है इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें खाली इसको रिप्रेजेंट करना था, सॉल्यूशन निकालना हमारा यहाँ एम नहीं था इस क्वेश्चन।